बढ़िया हूँ। तो पायल जी थोड़ा बताओगे अपने बारे में इंट्रो। आप थोड़ा सा इंट्रो दो कि आप कहाँ से रहने वाले हो, पहले क्या करते थे, इस सिस्टम में कैसे आए, थोड़ा सा बताओ सभी लोगों को। जी सर, बिल्कुल। मैं अभी सिस्टम सिस्टम में आने से पहले मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट थी। अभी मेरी 18+ एज कंप्लीट हुई है। 18+ एज कंप्लीट होके 18+ एज होके 3 महीने हो चुके हैं। मैं अभी स्टूडेंट हूँ, और मैं अपनी स्टडी के साथ में कॉलेज भी करती हूँ, और कॉलेज के साथ साथ मैं अभी ये बिजनेस भी करने लग गई हूँ, और बिजनेस करते करते मैं अपनी लर्निंग लर्निंग भी लेती हूँ और लोगों को गाइड भी करती हूँ। ओके, चलो बहुत अच्छी बात है। तो पायल जी मुझे एक चीज बताना कि आप जब स्टार्टअप किया था कितने टाइम पहले बिजनेस को स्टार्ट किया था। 2 से ढाई मंथ पहले मैंने इस बिजनेस को अच्छा, दो स्टार्ट से किया था। 2 से ढाई मंथ पहले आपने स्टार्ट किया। आज कौन सा लेवल हुआ आपका। सुपरवाइजर लेवल। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको, सुपरवाइजर लेवल आपका हो चुका है। जी सर, बिल्कुल खुश हूँ, बढ़िया लग रहा है। ओके, अभी मतलब कि आप कौन सी स्टडी कर रहे हो। जी, मैं अभी F5 BSc की स्टडी कर रही हूँ। अच्छा अच्छा। देखो सिंपल सी चीज, मैं तो ज्यादा कोई पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैंने बीए किया ना, तो इतनी स्टडी के बारे में मेरे को पता नहीं है ना। तो आप बताओगे इस स्टडी के मतलब अंदर क्या होता है, किस चीज की आप स्टडी कर रहे हो। जी सर, मैं बेसिकली उसके अंदर माइक्रोबायोलॉजी का स्पेशली स्टडी कर रही हूँ। ये ओके करके मैं ऑनलाइन वर्क भी कर रही हूँ। ओके। तो वहां पे आपने स्टडी में कितना पैसा लगा चुके हो। स्टडी में मैंने आज तक बहुत पैसा लगाया होगा। अच्छा, बहुत सारा पैसा। क्लासेस सब कुछ। वैसे हाँ। एक एक साल का आपका स्टडी का कितना खर्चा हो जाता है। क्लास कोचिंग सब कुछ लेके एक साल में 50,000 का तो हो ही जाता है, सब कुछ मिलाकर। ओके, तो एक चीज मुझे बताओ, आपका मान लो एक साल का 50,000 का खर्चा हो रहा है, क्या आपको अभी जॉब मिल सकती है कि 50,000 आप नॉर्मली अगर 30-40 हजार भी आप कमा लो, ऐसी कोई जॉब अभी के टाइम में आपको मिल सकती है। नहीं सर, कोई गारंटी नहीं है। नहीं है, लेकिन आपका पिछले महीने का चेक कितने का आया है। 21,000 का आया था। क्या बात है, 21,000 का आपका चेक आया, तो कैसा लग रहा है आपको। जी सर, बिल्कुल अच्छा लग रहा है। अभी आप सभी ना पर्सन देख सकते हैं कि अभी एक स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहे हैं, और पढ़ाई के साथ साथ में मंथली 21,000 का सोच सकते हैं, पिछले महीने इनका चेक आया। अभी सुपरवाइजर बन चुके हैं, अभी अगले महीने का कितने का चेक निकालना है। 30,000 प्लस का चेक आएगा मेरा सर। क्या बात है, 30,000 प्लस का चेक आने वाला है। तो आप एक चीज हम्म। सोचो कि एक स्टूडेंट होके पढ़ाई कर रहे हैं, साथ साथ में आप सोच सकते हो अभी 21,000 का चेक आया, इनका एक साल का 50,000 भी अगर लग रहा है, तो ये ओनली 2 से 3 मंथ के अंदर वो अपनी पढ़ाई का जो खर्चा है वो निकाल सकते हैं खुद अपने दम पे। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने माँ बाप से 25 साल 30 साल तक अपना पैसा लेते हैं पढ़ाई लिखाई का, उसके बाद में भी घूमते रहते हैं कि डिग्री लेके कि हमें कोई जॉब मिल जाएगी। तो एक चीज थोड़ा सा माइंड में आप सभी क्लियर करो कि आज के टाइम में अगर आप मान लो पढ़ाई कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, उसके साथ भी इस बिजनेस को कर सकते हो। वर्क फ्रॉम होम आपको बताया जाता है कि आप घर रह के कर सकते हो। तो आप कहाँ से, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो, महाराष्ट्र में कहाँ से हो आप। महाराष्ट्र में नासिक से बात कर रही हूँ मैं। अच्छा, नासिक से हो आप। और आपको जो आपके मैम ने बताया था वो भी आपके महाराष्ट्र से है ना। जी सर, मेरे महाराष्ट्र से ही वो। ओके, तो क्या पहले आप उनको जानते थे। नहीं सर, इतना नहीं जानती थी, लेकिन हम एक ही गांव में रहते थे। अच्छा, एक ही गांव में रहते हो, चलो बहुत अच्छी बात। तो मैम का क्या नाम है आपके अपलाइन का। जी, उनका नाम प्रणाली शिंदे है। ओके, चलो बहुत अच्छी बात है। तो प्रणाली शिंदे जी वो भी सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं अभी, है ना। तो अभी हाँ। देखो मैम ने आपको बताया था ना, तो जब आपने इस काम को स्टार्ट किया, आपको ट्रस्ट हुआ था कि मैं कुछ बन जाऊंगी या नहीं बनूंगी। पहले तो ट्रस्ट नहीं था स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे धीरे ट्रस्ट हुआ था मुझे। वो मुझसे मिलने भी आई थी। उन्होंने मुझे सब कुछ समझाया था, क्लियर किया, 3 डेज की ट्रेनिंग दी। फिर मेरा स्लॉट बुक किया। सब कुछ उन्होंने मुझे घर आके समझाया था। बिल्कुल, चलो बहुत अच्छी बात। तो पायल जी एक चीज लास्ट क्वेश्चन मुझे बताना है ना, इन सब लोगों को बताना कि इन लोगों को जब बिजनेस स्टार्टअप करते हैं ना, बहुत सारे स्टूडेंट हमारे साथ आते हैं, और वो जब स्टार्टिंग करते हैं तो सोचते हैं कि मेरे मम्मी मना करेंगे, मेरे पापा मना करेंगे। तो आपकी फैमिली में आपने कैसे मतलब बताया था, आप पढ़ाई कर रहे थे साथ साथ में आपने अपना लेवल कंप्लीट किया, और आगे आप अभी सुपरवाइजर बन चुके हो, तो जब आपने स्टार्टअप किया था तो आपने फैमिली को कैसे मनाया था, फैमिली वाले क्या आपके मान गए थे।
नहीं सर, स्टार्टिंग में तो कोई भी नहीं मानता। मैं एज़ अ स्टूडेंट हूँ। मैंने जब मुझे 2सीसी के बारे में पता चला था, तब तो मेरे मम्मी को ही मैंने बताया था, पापा तो कुछ सपोर्ट ही नहीं कर रहे थे। मम्मी को पता चला, मम्मी 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 को तो कुछ ही समझ में नहीं आ रहा था, इतना कैसे करेंगे, तुम्हारा लेवल कैसे अरेंज करेंगे? लेकिन प्रणाली मैम खुद घर पे आई थी, बाकी मुझे प्रणाली मैम ने, उनके सीनियर जितेंद्र सर, उनके भी सीनियर थे, बाकी सभी सीनियरों ने भी बहुत हेल्प की। उन्होंने भी मम्मी को सब कुछ समझाया था कॉल पे, और उन्होंने मम्मी को विश्वास दिलाया कि इस प्लेटफॉर्म से आपकी बेटी कुछ कर पाएगी। तो मम्मी ने भी ट्रस्ट रखा, ट्रस्ट रख के उन्होंने भी 5-6 दिनों में मेरा लेवल कर दिया, और उसके बाद मैं अभी असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल मैंने अपना अचीव कर दिया। और उसके बाद सबसे मेन और इम्पोर्टेंट चीज कि मैंने मेंटरशिप सेशन को अटेंड किया। बहुत सारे लोग होते हैं वो मेंटरशिप सेशन को मिस कर देते हैं, लेकिन मैंने मेंटरशिप सेशन को मिस नहीं किया। और देखो, उसी के बदौलत अभी मैं अपना सुपरवाइजर लेवल 2 से ढाई मंथ के अंदर कंप्लीट कर चुकी हूँ। तो मैं भी, बाकी के जो भी पर्सन होंगे, सभी जो भी लड़के लड़की मुझे सुन रहे हैं, उन्हें मैं यही मेरा मेरा जो बताना चाहती हूँ, मेरा सब कुछ बताना चाहती हूँ कि वो भी मेंटरशिप सेशन का पार्ट बने। इसी की वजह से आज मैं अपनी लेवल कर चुकी हूँ, और अगली जो लेवल है, मैनेजर लेवल, असिस्टेंट मैनेजर लेवल, कार प्लान रिट्रीट, सभी वो मैं अचीव कर पाऊंगी। क्या मेंटरशिप बात है। सेशन की वजह से सब कुछ तो पॉसिबल है। पायल जी, आप ओनली 2 से ढाई मंथ के अंदर अपना लेवल कंप्लीट कर चुके हैं ना, तो आप बताओगे कि मेंटोरशिप सेशन में ऐसा क्या आपको प्लानिंग मिली थी, है ना? जी, मेंटरशिप सेशन में हमें बताया जाता है कि 7-8 महीने के अंदर हमें ऐसी प्लानिंग दी जाती है कि हम अपना मैनेजर लेवल कैसे अचीव कर सकते हैं, सब कुछ हमें उसी में सिखाया जाता है। बिल्कुल, चलो बहुत अच्छी बात है। तो पायल जी, अभी सुपरवाइजर हो चुका ओनली 2.5 मंथ के अंदर, है ना? तो आगे का लेवल कब तक अचीव करना है फिर? जी सर, बहुत जल्द आगे का लेवल भी अचीव करना है, और मेरे टीम के अंदर भी अचीवमेंट करवानी है जल्द से जल्द। बिल्कुल बिल्कुल, देखो सबसे मेन चीज क्या है कि यहाँ पे लोग खुद कामयाब हो रहे हैं, ये बड़ी चीज नहीं, लोग सोच रहे हैं कि हमें दूसरों को भी कामयाब करना है। सही है। बहुत सारी जगह आप सभी ने देखा होगा कि हम क्या देखते हैं, आसपास में गली में भी कोई भी इंसान होता है, मान लो 40-50 हज़ार रुपए भी कमा रहा है, उसके अंदर एक अकड़ होती है, वो एटीट्यूड से बात करता है। लेकिन यहाँ पे आप सभी लोग देख रहे हो, मैं अभी मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ, मैं मंथ का 1 लाख से प्लस इनकम अगर अर्न कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को पता है कि मैं किस लेवल से उठा हूँ, मैं जीरो लेवल से उठ के आज यहाँ पे आया हूँ, मैंने कैसे स्टार्टअप किया वो मुझे पता है। लेकिन बाहर मार्केट में मैंने चीजें देखी थी, 4.5 साल मैंने नौकरी किया था, मैंने खुद ने जॉब किया था। तो वहां पे क्या होता था कि लोग एटीट्यूड के साथ बात करते थे, एक दूसरे से जलते थे। बट इस सिस्टम में आप देख रहे हो कि ऐसा सपोर्ट सिस्टम आपको मिलता है जिससे कि आप बहुत आगे जा सकते हो। सही है। तो आपके जो ग्रेट अपलाइन, वैसे अपलाइन अभी नहीं है मीटिंग में, तो आपके ग्रेट अपलाइन उनको हम अनम्यूट करते हैं, उनसे बात करते हैं ना। सर, मेरे अपलाइन प्रणाली मैम मेरे पास में ही बैठी है। आपके पास ही है? ओके, मैं यहाँ पे हाँ सर्च कर रहा था कि आपके अपलाइन दिख नहीं रहे, तो उनसे बात करवा दीजिए। जी। हाँ जी, प्रणाली जी कैसे हो आप? बहुत बढ़िया सर। आप बताओ, आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। तो आपकी टीम में आपके डायरेक्ट में सुपरवाइजर हो चुके हैं, कैसे लग रहा है आपको? बहुत खुशी हो रही है सर, बता ओके, नहीं सकती इतनी खुशी हो रही है। चलो बहुत अच्छी बात। तो जब आपने भी स्टार्टअप किया था, है ना, अब आप सभी लोग देख सकते हो, ये एक हाउसवाइफ है, बच्चों को भी देख रहे हैं, यहाँ पे काम भी कर रहे हैं, खेत के अंदर भी काम कर रहे हैं, सारा कुछ काम करते हैं। प्रणाली जी, थोड़ा अपने बारे में बताओगे आप? हाँ जी सर, बिल्कुल। मेरा नाम प्रणाली शिंदे और मैं बेसिकली महाराष्ट्र नासिक से बिलोंग करती हूँ, और हाउस वाइफ हूँ, 2 बच्चे, घर का काम भी करती हूँ, प्लस खेती भी करती हूँ। अंगूर की खेती है, खेती के अंदर भी हर रोज जाना पड़ता है। तो टाइम मैनेजमेंट करती हूँ, टाइम मैनेजमेंट के साथ चलती हूँ। तो सुपरवाइजर, मैंने मेरा खुद का सुपरवाइजर भी 3 मंथ के अंदर कंप्लीट किया था, और मेरे जो टीम के अंदर है उनका भी मैंने कम से कम 2.5 मंथ के अंदर सुपरवाइजर लेवल डन किया है। तो देखो, हम जब डिसीजन लेते हैं ना, तो डिसीजन लेने के लिए बहुत सारी दिक्कत प्रॉब्लम आती है। देखो, जो बोलते हैं ना कि जब हम अच्छा काम करते हैं ना, उसके लिए तो बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, बट गलत काम करते हैं ना, उसके लिए कोई टोकता नहीं है, बोलता नहीं है। तो देखो, दिक्कत सभी को आएगी, प्रॉब्लम भी सभी को आएगी, बट डिसीजन ओनली लाइफ के लिए एक बार लेना है। एक बार आप डिसीजन बनाओगे ना, सच्ची बोल रही हूँ, माँ कसम, किसी के सामने आपको है ना हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि मेरी ऐसी कंडीशन थी ना कि मैं 10 रुपए मांगने के लिए भी हस्बैंड के पास जाती थी, बट ऐसा नहीं। अब भी हस्बैंड को मैं, वो बोलते हैं ना कि तूने मेरा ये किया वो किया, एक एक बात के ऊपर मैं उनको पेमेंट ट्रांसफर करवा देती हूँ। किसी क्या के बात मतलब है। झुकने की जरूरत नहीं है अभी तो अभी मुझे। आप जितनी भी यहाँ पे हाउस वाइफ सुन रहे हैं ना, तो आप सोच सकते हो कि अभी आपके हस्बैंड अगर आपको कुछ बोल रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास पैसा है
तो कोई कुछ नहीं बोलता है ना। आज के टाइम में पैसे की वजह से आप हर एक चीज कर सकते हो। अगर पैसे की दिक्कत है तो आपको कोई भी आपकी इज्जत नहीं करेगा, और अगर आपके पास पैसा है तो हर एक इंसान आपकी इज्जत करेगा। सही है। आज प्रणाली जी देखो पैसा कमा रहे, घर बैठ के आज सुपरवाइजर है ना, और साथ में टीम में भी सुपरवाइजर हो चुके हैं। तो प्रणाली जी आपको जो पर्सन ने बताया था काम का है ना, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? वो राजस्थान अजमेर से रहने वाले सर, मुझे तो मालूम भी नहीं था वो राजस्थान से, क्योंकि उन्होंने जब मुझे बताया था ना, वो चंडीगढ़ से रहकर बिजनेस कर रहे थे। जब मेरा खुद का सुपरवाइजर हुआ तब मुझे पता चला कि ये राजस्थान से रहने वाले। और मेन बात ये कोई यो वो सर मेरे एज से कम है, उनकी एज 19 साल की थी, मैं 24 साल की थी। मैंने एक डिसीजन बनाया था कि मुझे करना है, क्योंकि मेरी फैमिली भी मुझे इतना सपोर्ट नहीं कर रही थी। हस्बैंड तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे, बोल रहे थे फेक है, फ्रॉड है, तुझे फंसाने का काम कर रहे, तेरे से पैसे ले लेंगे, ब्लॉक करवा देंगे। बट मुझे सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट था कि यार एक एक दो पर्सन झूठ बोल सकते, बट 1,000 पर्सन, एक एक दो 2,000 पर्सन झूठ नहीं बोल सकते। बिल्कुल तो बिल्कुल। मैंने ट्रस्ट किया। आज देखो वो भी सुपरवाइजर है, उन्होंने मुझे भी सुपरवाइजर बना दिया, और मेरे टीम के अंदर भी एक लड़की 18+ लड़की भी सुपरवाइजर बनी, वो खुद एक सेल्फ डिपेंड बनी। उनकी बहुत ज्यादा खुशी है मुझे। बिल्कुल, चलो बहुत अच्छी बात। तो आपके अपलाइन मीटिंग में है तो उनसे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं है ना, ओनली 2 मिनट के लिए। तो अगर जितेंद्र जी आपके अपलाइन ना, हाँ जी सर। ये तो आप अगर मीटिंग के अंदर हो तो एक बार हैंड रेस कर लेना। शायद नहीं है। इनके ग्रेट अप्लायंस से हम एक बार बात कर लेते हैं, क्योंकि वो पर्सन भी बहुत ही अलग स्टेट से है ना, यहाँ पे सभी अलग अलग स्टेट से हैं जो यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। और आप एक चीज सोच सकते हो कि यहाँ पे लोग सोचते हैं ना कि हम करें ना करें, ट्रस्ट होगा नहीं होगा ना, लेकिन यहाँ पे सभी लोग अलग अलग स्टेट से हैं। तो हम अनम्यूट करते हैं। हाँ जी, आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा है। हाँ जी सर, मेरी वॉइस आ रही है आपको हाँ प्रॉपर? जी, हाँ जी, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है आशीष जी। गुड इवनिंग सर, कैसे हो सर? बढ़िया। बढ़िया बढ़िया। आशीष जी कैसा लग रहा है, आपकी टीम के अंदर सुपरवाइजर हो चुके हैं? सर बहुत ज्यादा है ना खुशी हो रही है इस बात की कि आज है ना, जब मैंने भी ये बिजनेस स्टार्ट किया था तो मेरे को भी लग रहा था कि यार फेक फ्रॉड सिस्टम है ना। पर जब मैंने आपके ऊपर विश्वास किया, क्योंकि मैं यूपी से रहने वाला हूँ और आप राजस्थान से रहने वाले थे, है ना, तो बिल्कुल। मैंने आपके ऊपर ट्रस्ट किया। लेकिन वो ऐसा किया ना, फैमिली काफी ज्यादा जो नेगेटिव करती है सबकी करती है, लेकिन जो जिद्दी होता है ना वो आगे बढ़ जाता है। तो थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं, नाम मेरा आशीष शर्मा है, बेसिक मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ और इस सिस्टम में एज असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे वर्क करता हूँ। ठीक है। तो आज मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि यार मेरी टीम के अंदर है ना लड़कियां सुपरवाइजर बननी है। काफी सारी लड़कियां इस मीटिंग में बैठी हैं, वो ये सोच रही हैं कि मेरी मम्मी नहीं मानती, मेरे पापा नहीं मान रहे, मेरा भैया नहीं मान रहा, मेरे ताऊ के चाचा के फूफा के लड़के ने फॉरएवर की है, अब उनका कुछ नहीं बना। काफी सारे लड़के मेरी टीम में, लड़कियां भी उल्टी सीधी वीडियोस देखते हैं, है ना, फिर अपने अपलाइन को क्या करते हैं, ब्लेम करते हैं कि सर ऐसा है, सर वैसा है। लेकिन मैं एक ही चीज बोलूंगा आप सभी के सामने, लाइव एग्जांपल, कौन बैठा है? पायल जी बैठे हैं। पायल जी की मम्मी से मैंने शायद अप्रैल की लास्ट के मंथ में ना बात की थी मैंने इनकी मम्मी से, और इनकी मम्मी से मैंने वादा किया था कि आंटी जी 3 मंथ का आप मुझे समय दे दो, 3 मंथ के अंदर आपकी लड़की सुपरवाइजर भी बनेगी, और जो पैसे इसने अपने 2cc के लगाए हैं वो पैसे भी मैं रिकवर करवाऊंगा। तो आप सभी पूछ सकते हो कि 3 मंथ के अंदर ये सुपरवाइजर भी बन चुकी है, और शायद 50,000 रुपए से ज्यादा ये 3 महीने के अंदर कमा भी चुकी है। सही है। पर क्या बात आज है। ये क्यों कमा रही है? क्योंकि इन्होंने विश्वास किया, इसलिए आज ये कमा रही है। बिल्कुल, अभी देख सकते हैं कि ओनली 2 महीने 3 महीने में 50,000 से ज्यादा रुपए कमा चुके हैं। अगर ये एक नौकरी करते तो 10-12 हजार की मार्केट में आज के टाइम में जॉब करते इंसान है ना, 10-12 हजार रुपए कमाने के बाद में बचता क्या है? आप घर के अंदर अगर 4 इंसान हो, मैंने एक चीज देखा अभी जब रिचार्ज बढ़ा था ना, कि एक इंसान का 300 रुपए का रिचार्ज होता है, 4 इंसान फोन चला रहे घर में, 1200 रुपये रिचार्ज का होता है। एक चीज सोचो कि लोग पैसा लगा रहे कहीं ना कहीं, बट पता नहीं है पैसा कमाना कैसे है। सही है। तो आशीष जी अभी टाइम बहुत ही कम है हमारे पास, और भी अचीवर है हमारे है ना। सर बिल्कुल जी सर। जी जी। तो आप तो सभी देख सकते हो कि यहाँ पे लोग देखो कामयाब हो रहे हैं। अब जैसे जो आशीष जी आप जिनको सुने अभी है ना, वो असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं, जिनको मैंने काम के बारे में बताया था। मैं राजस्थान से हूँ, आशीष जी यूपी से हैं। और इनके जो और भी पर्सन जो डाउनलाइन है, जितेंद्र जी वो अजमेर से हैं, सही है, राजस्थान से। और प्रणाली जी को बताया वो महाराष्ट्र से हैं, पायल जी भी महाराष्ट्र से। अलग अलग स्टेट से लोग कामयाब हो रहे हैं। तो अब एक चीज आपके पास देखो,
या तो आप डिसीजन बना लो या फिर बहाना बना लो। अगर आज डिसीजन बना लोगे तो कामयाब हो जाओगे, नहीं तो पहले जो कर रहे थे वो तो करना ही है। क्योंकि जो लाइन आपने सुनी होगी, अगर सीख के अगर कुछ बन गए तो पैसा ही पैसा, वरना पहले जैसा। जो पहले जो कर रहे थे वो तो करना ही, इससे अच्छा ना कि सीख के कुछ बन जाओ। सही है। तो बाकी आप आगे एक और हमारे साथ अचीवर है ना, जिनको सुनते हैं फिर। तो बाकी मेरी ओर से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक है। तो नेक्स्ट जो अचीवर है, आप रेडी रहना, है ना। सो हाँ जी, कैसे हो जी सभी? तो टाइम बहुत कम है जी हमारे पास। कैसा लगा जी फिर मैम को सुन के? मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन जी। और सुपरवाइजर कंप्लीट, ठीक है। पहली तारीख को बहुत सारे सुपरवाइजर होते जो मीटिंग के अंदर थे, और आने वाले अभी मतलब हर वक्त ही टेक केक करते रहे। बाकी हम ना दूसरे यार अचीवमेंट को बुलाते हैं, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम रह रहा, ठीक है। तो करते हैं जी, थोड़ा सा उनके बारे में आपको बता दूं मैं। नाम उनका नितेश कुमार है। और देख लेते हैं जी कहाँ से है, क्योंकि बहुत सारे लोग सुपरवाइजर बनते हैं ना। एक मिनट जी। बिल्कुल जी, नितेश कुमार नाम है, फ्रॉम बिहार, ठीक है। बिहार के इंसान भी आ चुके हैं जी। अभी राजस्थान, महाराष्ट्र, ठीक है, यूपी, बट अब बिहार का इंसान भी सुपरवाइजर कंप्लीट कर चुके हैं। और स्टूडेंट है भी लगभग। पापा जी किसान है उनके। तो हम उनसे म्यूट करते हैं जी, वही अपने बारे में बताएंगे, क्योंकि मैं तो नहीं बता पाऊंगा ज्यादा। हाँ जी, गुड इवनिंग जी। आवाज आ रही है सभी के पास? हाँ जी गाइस, कैसे हो जी आप सभी? आवाज आ रही है सभी के पास? हाँ जी, एक्साइटेड हो जी? क्या बात है, क्या बात है। तो आज ठीक है, हमारी टीम के अंदर एक अचीवमेंट है। तो रितेश जी आपको बताएंगे, ठीक है, कैसे उन्होंने इस सिस्टम को स्टार्टिंग करी, कैसे उन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, और आज कैसे अपना लेवल अचीव किया, वो कहाँ से है, कितनी स्टडी करी है, कैसे उन्होंने ट्रस्ट किया, कैसे बिजनेस स्टार्ट करके आज एक बढ़िया लेवल पे पहुंच पहुंच चुकी है। ठीक है, तो आप सभी ने क्या करना है, सर की बातों को अंडरस्टैंड करना है कि आप भी कामयाब हो पाओ, आप भी आगे बढ़ पाओ, आप भी अपनी लाइफ को चेंज कर पाओ, आप भी इंडिपेंडेंट बन पाओ। ठीक है जी, तो हाँ जी सर को इनवाइट करते हैं। हाँ जी सर। थैंक यू सो मच सर। ऑल सीनियर जैसे कि हो गए मेरे अपलाइन रोहित सर एंड योगेश सर और एंड खुशी सर, और उसके ऊपर सेवक चाल सर को, जो कि और सीनियर है गुरु दिगाल सर, गुरप्रीत सर, ऑल सीनियर को थैंक यू सो मच दिल से। आपने 100,000+ लोगों के सामने आपने बोलने का मौका दिया। तो आप सभी को बताना चाहता हूँ, नाम मेरा रितेश है, मैं बिहार से पटना से रहने वाला हूँ, और इस सिस्टम में आने से पहले मैं ITI का स्टूडेंट था। मैं ITI कर रहा था, मेरे को पता है ITI कर रहा था, कोई गोल नहीं था, कोई सपना नहीं था मेरे को। जो ना एक गरीब पापा खेती बाड़ी करते, मम्मी हाउस वाइफ, कोई जो ना अमीर घर से नहीं था, ओनली अकेला लड़का। बात करी सिस्टम में जब आया था, लोगों ने बोला था कि भाई ऑनलाइन काम फ्रॉड होता है, स्कैम होते हैं। हमने बोला कोई बात नहीं जी। आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ, यदि आप औरों की बात सुन के चलते हो, यदि मैं औरों की बात सुन के चलता, आज यहाँ पर नहीं होता। आज 170 देश का सुपरवाइजर, वो भी ऑल सीनियर की वजह से हूँ, सिस्टम की सपोर्ट की वजह से हूँ। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि सुपरवाइजर की इनकम बहुत अच्छे खासे होते, 35 से लेकर 40 आज इनकम को टचअप करते हो। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि यदि आप सही बनना चाहते हो, तो भाई आपने इस बिजनेस को ज्वाइन, जो भी आपका ऑल सीनियर है, आपको उनके ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। सही है। अब बात आती है ना, इस बिजनेस के अंदर में एक छोटा सा लेवल होता है ना, जो कि बोलते हैं कि सर बहुत बड़े लेवल है, सर पहाड़ है जी। सोचने से जो ना, सोचने से कुछ नहीं होता, करने से कुछ होता है।
वो लेवल है 2cc, जो कि हर बंदा क्वालिफाई करता है। हर बंदा, यहाँ से मैंने भी क्वालिफाई किया, आप सभी ने लेवल को कोई पर्सन क्वालिफाई हो गए। आप सभी को पता होना चाहिए, जो भी सीनियर आज यहाँ पर, किसी की इनकम 1 लाख है, किसी के 4 लाख है, किसी की 1 लाख है, और किसी 50,000 है, तो वो किसकी वजह से वो है 2cc लेवल। तो वो लेवल आपने खुद क्वालिफाई करना पड़ेगा। लोग बोलते हैं वो लेवल की प्राइस है, बात करें अमाउंट में 30,000 के होते हैं, लोग बोलते हैं सर 30,000 बहुत बढ़िया, 30,000 को कोई बड़ी बात नहीं होते। यदि आपने, लोग बोलते हैं मैंने भी पढ़ाई के ऊपर 7.5 लाख रुपए लगा के रखा, अब बताओ 7.5 लाख रुपए लगाने के बाद भी मेरे को कोई जॉब मिलने की कोई गारंटी नहीं थी। मेरे को आज तक टीचर ये नहीं बताना कि भाई तू ITI कर ले, तुम्हारा 25,000 का जॉब मिलेगा, कोई नहीं बोला। एक बात बता, जो भी स्टूडेंट पर्सन एनी वन पर्सन ऐड हो ना, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई यदि पढ़ाई करने से लोग अमीर बनते ना, गाड़ी आती ना, घर बनते ना, मर्सिडीज आती ना, तो भाई सबसे ज्यादा अमीर टीचर होता। सही है, क्लियर है। अब आते सेकंड, जो भी एनी पर्सन जॉब वाले पर्सन हो, तो भाई जो किसी के नीचे अगर आके जब तक काम कर रहे हो, तो भाई 2 वक्त की रोटी सब्जी चेंज कर सकते हो, जिंदगी चेंज नहीं कर सकते। यदि जिंदगी बदलनी है तो आपने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाना पड़ेगा। जो भी आपकी सीनियर है अपलाइन, जिन्होंने आपके बिजनेस के बारे में बताया था, लोग बोलते सर विश्वास नहीं होते जी, तो विश्वास करना पड़ता है, विश्वास के ऊपर फैमिली चलती है। लोग बोलते हैं कि सर विश्वास नहीं, 30,000 लगाना पड़ेगा। इस बिजनेस को करना है आपने, 170 देश का बिजनेस करना है, तो आपने पैसा लगाना पड़ेगा। लोग सब्जी का रेल लगा करके भी 25 से लेके 30,000 लगाने के बाद भी पूरे दिन धूप में काम करते हैं। पूरे दिन धूप में काम करने के बाद सुबह से लेकर शाम और फिर से रिपीट, पूरी जिंदगी झंड हो जाती है। ना उसके पास खाने का एक वक्त का टाइम होता है, ना रहने का टाइम होता है। ओनली क्या होता है, काम। भाई काम है, पूरी जिंदगी कर लो, काम कभी नहीं होते। और एनी वन पर्सन हाउस वाइफ बोलते हैं नहीं कि मेरे हस्बैंड नहीं मार रहे, लड़की लोग बोलती है सर मेरी तो पढ़ाई चल रही जी, पढ़ाई करने से कुछ नहीं होता, करने से सब कुछ होता है। ठीक है, इस बिजनेस के अंदर में वन टाइम आपने 30,000 लगाने हैं जी। देखो पता ही है ना, एक वो 2 तरीके बंदे होता है, एक बोलता है सर सपने तो है जी, सपने तो है लेकिन सोचे हैं ओनली, पूरा हो गया तो हो गया, ओके है, नहीं पूरा तो कोई बात नहीं है। लेकिन जो मेरे सपने थे ना, जो मेरी घर की गरीबी जो ना, मेरे रितेश को ही पता थी, मैंने कमिटमेंट कर रखी थी कि चाहे जो मर्जी हो जाए, करना है तो करना है। और सपने स्ट्रॉन्ग थे कि दुनियादारी कुछ भी बोल ले, पापा ने आज तक सपोर्ट नहीं किया, मम्मी ने आज तक सपोर्ट नहीं किया। रिश्तेदार वाले बोलते थे बेटा, एक भैया थे, भैया 15,000 के 10 साल से जॉब कर रहे थे, मेरे को बोलते थे भाई ऑनलाइन काम में तू क्यों फंस रहा है, ये तो जोड़ने वाला काम है, जोड़ने वाला काम है भाई, ऑनलाइन काम फ्रॉड रहता है, स्कैम होते हैं, जिंदगी बर्बाद होता है। भाई कोई बात नहीं, आज सभी के सामने जिंदगी बर्बाद हो गई भाई। आज 35 से लेकर 40 क्रॉस इनकम को टचअप करते हुए, सही है, क्लियर है। तो आपसे भी यदि करना है इतनी इनकम, वो भी पता ही है 19 साल के है, 19 साल के एज में मैंने ओनली 2 मंथ हुए, 2 से लेकर 2.5 मंथ पहले इस बिजनेस को ज्वाइन किया था। आज पूरी जिंदगी चेंज है, पूरी जिंदगी चेंज है। अब ऐसा कौन सा काम बता दो, मैं आपको 30,000 रुपए देता हूँ, फॉरएवर के अलावा साइड कर दो, कोई सा भी काम बता दो। यहाँ पर बोलते हो ना तो पढ़ाई करना सर, पढ़ाई कर लेना, मैं आपको 30,000 दे रहा हूँ, जिंदगी बदल लोगे, कभी नहीं बदल पाओगे। लेकिन इस बिजनेस के अंदर में वन टाइम 30,000 लगाते हो, वन टाइम लेवल अचीव करते हो, तो भाई 1,000 भी कमाओगे, लाख भी कमाओगे, करोड़ भी कमाओगे। सही है, फॉरएवर छोटा मोटा गेम नहीं है, फॉरएवर बहुत बड़ा गेम है। आपने अमीर बनना है ना, तो भाई जो बंदा अमीर है ना उसका हाथ पकड़ लो। लाख कमाना है ना, जो बंदा लाख कमा रहा है उसका हाथ पकड़ लो। भाई यार 1,000 की तो बातें कह रहे हैं, 1,000 तो हर बंदा कमाता है, दिहाड़ी मजदूरी में। सही है, क्लियर है। तो आप सभी ने एक ध्यान से मेरी बात को सुनना, ठीक है ना। जब मैं इस बिजनेस को ज्वाइन कर रहा था, ना मेरे पास पैसे थे, ना बैकग्राउंड सही था, कोई सही ना रिश्तेदार सपोर्ट थे, कोई एनी वन पर्सन कोई सपोर्ट ही नहीं था। पता है कौन था, अकेला रितेश कर रहा था। सही है, पापा 6,000 के ऊपर जॉब करते हैं, मम्मी हाउस वाइफ में। अब सोच के देखना, 6,000 के अंदर में 2 लड़की को पढ़ाना, एक लड़का को पढ़ाना और घर का खर्चा चलाना पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन आज तक गार्जियन ये नहीं फूल होने दिया बेटा तू गरीब का बेटा, कभी नहीं होने दिया। लेकिन मैंने वही बात सोची कि भाई यार जो गार्जियन मेरे से 20 साल 25 साल के लिए मेरे लिए काम कर रहे हैं, कितने सारे पैसे इन्वेस्ट कर दिए,
उनके लिए क्या एक डिसीजन नहीं बना सकते? मैंने बोली कि कोई बात नहीं, आज तक मैंने मम्मी पापा को ये नहीं बोला कि पापा ऑनलाइन काम है ऐसे जो वैसे। पापा बोले, बहुत गाली भी दी है, अभी भी देते हैं, बेटा तू तो चंडीगढ़ में रह रहा है। मैंने बोला कि कोई बात नहीं। मम्मी बोलती बेटा तू घर का बना। बोली कोई बात नहीं, वन टाइम कैरियर के सामने, सपने के सामने, और जो आपके घर की मजबूरी है, गरीबी है, यदि चाहते हो सेट करना, चाहते हो बनाना, तो भाई लगाना पड़ेगा, वन टाइम टू सी लेवल करना पड़ेगा। सही है। और बात है ना कि जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था ना, जो मेरे अपलाइन है रोहित सर, जो कि वो भी बिहार से रहने वाले, ओनली एक डिस्ट्रिक्ट चेंज है, वो कोई मेरे मामा के लड़का नहीं थे, कोई मेरा रियल ब्रदर नहीं था, कोई नहीं था, एनुअल पर्सन रिश्तेदार कोई भी नहीं था, अननोन पर्सन। जैसे आप सभी इस मीटिंग के अंदर में ऐड होगा ना, फॉर्म सबमिट किया होगा, मैंने भी करी थी, मैंने ही फेसबुक पर फॉर्म सबमिट करती, सर ने मेरे को इनवाइट किया, मैंने भी 99 की बिलिंग की, मैंने भी स्लॉट बुक किया, जो कि आपका ऑलरेडी स्लॉट बुक हो चुका होगा। सही है। और उसके बाद मैंने भी लेवल कंप्लीट किया। जब लेवल कंप्लीट करने की बारी आई थी, मेरे अकाउंट में ओनली 13,000 रुपए थे, सोच के देना लेवल हो रहे थे 30,000 में। जब 13,000 करने के बाद मैंने दम तोड़ दिया था। पापा को बोला, पापा बोले कि भैया तू सिचुएशन देख के बता क्या लेवल कंप्लीट हो जाएगा। बोले भैया कोई बात नहीं। मम्मी से बोले, मम्मी कहाँ से पैसे देगी, ना घर में कुछ नहीं थे, जीरो थे, ना रिश्तेदार वाले के बोले भैया, रिश्तेदार वाले बोले कि भाई पापा तो तुम्हारे 6,000 करते हैं, 6,000 का जॉब करते हैं, मैं तुम्हें 25,000 दे भी दूं ना, फिर पैसे रिकवर कहाँ से करोगे, तुमको गारंटी है कि जॉब लग जाएगा। बोले भैया ये तो बात सही है, कोई बात नहीं। मैंने जब कमिटमेंट कर रखी थी ना, मैंने फ्रेंड से पैसे लिया, मैंने दोस्तों से पैसे लिए, खुद के दम पे दोस्तों से पैसा लिया, और खुद के दम पे मैंने लेवल कंप्लीट किया। ना मेरी मम्मी ने 1 रुपया दिया, ना मेरे पापा ने 1 रुपया दिया। आप सभी को पता होना चाहिए कि भाई पापा मम्मी को कभी नहीं पता कि हाँ भाई ऑनलाइन बिजनेस है क्या, कैसे एग्री कर देंगे, कैसे एग्री कर देंगे। आप उन लोगों से डिसीजन लेते हो ना, उन लोगों से सलाह लेते हो ना जो कि ऑलरेडी खेती बाड़ी कर रहे हैं, ऑलरेडी बीच में 4 साल के बीच में जो है ना गप मारते हैं। जो बंदे 15,000 के जॉब करते हैं, वो बंदे कहाँ से लाख कमाना सिखा देंगे। मेरे को उन सीनियर से मिलने का मौका मिला जो सीनियर लाख कमा रहे थे। मैंने बोला कि हाँ भाई जब बंदा लाख कमा सकता है ना, तो मेरे को ही सिखा सकता है। सही है, क्लियर है। तो थैंक यू सो मच सर। ठीक है, और इनवाइट करना चाहूंगा अपने सीनियर खुशी सर को, जो भी आपको बातें अच्छी लगी ना, थैंक्स दिल को, ऑल सीनियर। तो हाँ जी गाइस, तो कैसे हो जी, कैसे लगा आपको रितेश सर को सुन के? बढ़िया लगा। तो हाँ जी गाइस, तो जितने भी पर्सन है ना आज इस सेशन के अंदर ऐड है ना, सभी पार्टनर ऑल ओवर इंडिया से है। जितने भी पर्सन वही सारी है मेरी, एक बार बता दो जी वो थम्स अप करके, सभी के पास वही सारी है? ओके, ऑलमोस्ट सभी के पास क्लियर है। और जिसके पास नहीं है तो माय डियर नेटवर्क के अंदर हो जाओ। देखो जैसे ऑल ओवर इंडिया से आप सभी पार्टनर हो ना, ऐसे ही मेरी टीम के अंदर एक रितेश जी है ना, मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ, और रितेश जी कहाँ से हैं? बिहार से ही। बट देखो स्टार्टअप करना है तो ट्रस्ट करना पड़ेगा और रिस्क लेना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। स्टार्टअप करना तो रिस्क लेना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, तो देखो जो आपने जिस भी पर्सन ने आपको बिजनेस बताया, जिस भी पर्सन ने आपको सिस्टम के बारे में बताया, उस पर्सन से ट्रस्ट करो, उस पर्सन से जो भी आपका डाउट है वो क्लियर करो कि सर लेवल कैसे होगा, ठीक है, कैसे इनकम आएगी, कैसे लेवल होते हैं सर, ठीक है, वो सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। अगर आप ऐसे बैठे रहोगे, ऐसी ट्रेनिंग का पार्ट बनोगे तो आपको, ठीक है, ऐसी बातें कुछ जो भी आपका डाउट होगा वो डाउट आप क्लियर करके जाए अगर आपने आगे बढ़ना है। तो दूसरी बात क्या, लेवल की है ना, हृदय जी ने भी लेवल के बारे में बताया ना, इन्होंने अपना लेवल भी कंप्लीट किया। हमारे सिस्टम के अंदर एक लेवल होता है 2 से C लेवल, वो हर एक पर्सन को कंप्लीट करना पड़ता है अगर हमने आगे बढ़ना है, अगर हमने यहाँ पे एक बिजनेस ओनर बनना है, अगर हमने एक डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, अगर आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो तो माय डियर डिसीजन लेना पड़ेगा। लोगों की बातें सुन के आप कभी कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि घर चलाना खुद को चलाना पड़ेगा। लोग किसी का घर नहीं चलाते, लोग किसी की लाइफ नहीं चेंज करते। अगर हमने अपनी लाइफ को चेंज करना है, हमने अपने पेरेंट्स का सहारा बनना है ना, जितनी भी लड़कियां बैठी हैं, चाहे लड़के बैठे हैं, हाउस वाइफ बैठे हैं ना, जिस भी पर्सन ने अपने पेरेंट्स का सहारा बनना, तो खुद को डिसीजन लेना पड़ता है। अपने दोस्त है, चाहे रिलेटिव है, फ्रेंड सर्कल, कोई आपका इन चीजों के अंदर सहारा नहीं देगा, साथ नहीं देगा।
कि आपकी सपोर्ट करे, आपको हर मंथ कोई इनकम दे, पैसा दे, नो। अगर आपने आगे बढ़ना तो ग्रोथ होना है तो आपको स्टार्टिंग करनी पड़ेगी, आपको ही डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर आप ठीक है, अगर आप डर के भाग गए लेवल से तो माय डियर आपके पास ओनली दो ऑप्शन है, जहां आप जॉब कर सकते हो, जहां आप बिजनेस कर सकते हो। अगर आपने ज्यादा पैसा कमाना है, ठीक है, आपके ड्रीम्स है, अपने पेरेंट्स को एक बढ़िया जिंदगी देनी है, आपने खुद ने भी बढ़िया जिंदगी एंजॉय करनी है, तो आपको बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आपने ओनली नॉर्मल खर्चे चलाने हैं, आपने बस जो चल रहा है, तो दाल रोटी चल रही है, वो तो माय डियर बहुत टाइम से चल रही है, आपके बिजनेस करने से पहले भी दाल रोटी चल रही है। अगर आपने इंडिपेंडेंट बनना है भी, हाँ जी, आने वाले टाइम के अंदर, ठीक है, एक बढ़िया लाइफ हो, एक बढ़िया पैसा हो, एक बढ़िया घर हो, गाड़ी हो, सब कुछ हो, और मेरे पेरेंट्स को भी कोई ऐसा नहीं है ना, उनकी एज बढ़ रही है, वो 45 साल के हो जाए, 50 साल के हो जाए, भी मेरे पेरेंट्स 50 साल की एज के अंदर भी काम करें, भी मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो उसके लिए आपको बिजनेस करना पड़ेगा कि आप इंडिपेंडेंट बने। ठीक है जी, लोगों की बातें सुन के नहीं कि किसी ने बैक होना, पीछे होना, बट आप अपना डिसीजन बनाओ, क्योंकि सिस्टम आपको पता है, बिजनेस के बारे में आपको पता है। मेरा बैकग्राउंड भी बिजनेस का नहीं है, हमारा बैकग्राउंड भी बिजनेस का नहीं है, ठीक है, बट हमको जिस पर्सन ने बिजनेस के बारे में बताया, हमने उस पर ट्रस्ट किया, विश्वास किया। मेरे को भी किसी पर्सन ने बताया था। आज मैं सिस्टम के 1.5 से लेके 2 लाख मंथली सिस्टम से मरना कर रहा हूँ, और तेज ने 35-40 हजार बोला, कितनी एज है, 19 साल की। आज मेरी 21 साल की एज है। जब ये 21 साल के एज के अंदर हो जाएगा, अपने दम पे कितने घर भी बनाएगा, गाड़ी भी लेगा, कि डिसीजन ले लिया, बिना डिसीजन से आप आगे नहीं बढ़ सकते। अमीर एक बात और है ना, अमीर लोग तभी अमीर होते हैं माय डियर, तभी वो कभी गरीब नहीं होते, अमीर ही रहते हैं। उनके पास पैसा बढ़ती है क्योंकि वो डिसीजन लेते हैं, वो स्टार्टिंग करते हैं, किसी भी चीज पे पैसा लगाना वो लगाते हैं। पर जो हमारे जैसे लोग होते हैं, एक नॉर्मल फैमिली से, वो बंदे पैसा लगाने से डरते हैं, भी मैं तो फंस ना जाऊं, मेरा पैसा ना डूब जाए, हम कहीं फंस ना जाए, ठीक है, हमारे से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। माय डियर, इंसान आप क्या हो जी, इंसान हम क्या है जी, इंसान, इंसान ने जहाज बना दिया, इंसान ने फोन बना दिया, इंसान ने पैसा बना दिया, इंसान करोड़पति भी है, लाखपति भी है, इंसान अमीर भी है, गरीब भी, वो आप पे डिपेंड करेगा। ठीक है जी, अगर जिंदगी चेंज करनी है, ओके, बाकी आपका डिसीजन रहेगा जी। ठीक है, तो बाकी आप हम केक कटिंग करते हैं, हृदय जी की है ना, तो हाँ जी करेंगे कट। हाँ जी सर। संजय गाइड, क्या हाल चाल सभी के? आई होपली बहुत अच्छे हो गए आप। आवाज आ रही सभी को? किस किस को मजा आया जी? लड़की का सुपरवाइजर लेवल हुआ महाराष्ट्र से, एक लड़के को हुआ, तो केक कट करते हैं जी। गुड इवनिंग सर जी, क्या हाल चाल है आपके? सचिन जी काम कर रहे हैं। सर जी अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ जी सर, केक कटिंग कर रहे हैं। कैसे हो सर? बढ़िया बढ़िया जी, तो ताड़ी मार दो। क्या बात है जी, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन जी फॉर सुपरवाइजर कंप्लीट। एंड बढ़िया तरीके से मेहनत। कभी सुपरवाइजर पे खुश बनाओ कि मैनेजर लेवल ही भूल जाओ, ठीक है, क्योंकि मैनेजर लेवल एक ड्रीम लेवल होता है लोगों का, लाख रुपए कमाना। पायल जी, पायल जी है इनका नाम। तो पायल जी आपके पास भी म्यूट के ऑप्शन आ रहा है जी।
तो मिस पायल जी मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन आपको भी। आवाज आ रही है आपको? हाँ जी पायल जी आवाज आ रही है? आ रही है सर वॉइस। हेलो। ओके जी ओके ओके। तो आप भी केक कटिंग कर सकते हो क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है जी, ठीक है 1 घंटा हो चुका है मीटिंग को चलते चलते। और मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन आपको बहुत सारा। और हमारी दुआ है कि देखो सुपरवाइजर पे इतनी खुशी भी नहीं मनानी है, और जो असिस्टेंट सुपरवाइजर है जो नोवा है में अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर करो। एंड जो सुपरवाइजर बन चुके हैं क्योंकि मैनेजर लेवल पेंडिंग है जी, ठीक है। सक्सेस अगर मैनेजर बनना पड़ेगा। अब आदि चैट सेक्शन बहुत चलो कि भाई जलन नहीं होनी चाहिए यार, खुशी होनी चाहिए, आपके भी लेवल हो गए ना। हाँ जी हाँ जी चैट सेक्शन नहीं नहीं कहता है कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा जीने में, कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो बड़े बड़े तूफान रुक जाती है जब आग लगी हो सीने में। तो मालूम ठीक है, सब कुछ करना कोई इतना मुश्किल भी नहीं है मेरे, क्योंकि मैं पास स्कूल से डॉक्टर बनने का सपना है गया जी, ठीक है। तो किस्मत जहाँ ले जाती है ना वहां पर ही हमें काम करना चाहिए। तो मैंने कॉन्ग्रेचुलेसन जी, मिलेगी आपसे बहुत जल्दी। स्क्रीन शॉट अपने सीनियर को आप, जिस भी इंसान ने आपको लिंक दिया है, ठीक है जी। यार क्या? आगे जाओ, कभी आप मीटिंग होगी दोबारा। तो करेल जी केक कटिंग आपने? हाँ जी पायल आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ सर आ रही है। केक कहाँ पर है आपका? मैं केक तो दिखा नहीं अब तक, ये काट लिया आपने केक? क्या बात है जी, मैंने कॉन्ग्रेचुलेसन बहुत ज्यादा, ठीक है। क्योंकि यार देखो गर्ल्स में एक ही चीज बोली जाती है कि गर्ल्स कुछ नहीं कर पाएगी, खाना पकाएगी किचन के अंदर, ऐसा थोड़ा ही होता है। कहते हैं ना धुरंधर मत बनो, सबकी सुनो और परेशान रहोगे पूरी जिंदगी। कृष्णा बनो, डिसीजन लो, रिस्क लो और आगे बढ़ो, ठीक है जी। अच्छे काम हमेशा अकेले में होते हैं, बुरे काम। तो बाकी जी मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक जी, मिलेगा आपको बहुत जल्दी। मैनी